ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री हरि। तो अब मैं आपको माघ मास मातम के 10वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ। इसमें विष्णुदूत द्वारा अपने पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त करना तथा अपने 8वें जन्म का पुण्य अपने बड़े भाई को दान कर उसे नरक यातना से मुक्ति दिलाकर सर्वहरण करना, ये कथा है। तो शुरू करते हैं। विष्णुदूत के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न विकुंडल ने श्रद्धा से विनम्र होकर कहा, हे सौम्य, गंगा जल के समान अमृत रूपी आपके वचनों का श्रवण करके मैं कृत्य कृत्य हो गया। धर्मशास्त्रों ने सत्य ही कहा है कि सज्जनों के दर्शन मात्र से ही पापों और तापों का नाश हो जाता है। हे विष्णुदूत, आपने ज्ञान देकर मेरे अज्ञान और संदेह का नाश किया, तथापि मुझे शंका तथा कष्ट से और मुक्त करने की कृपा करें। कृपया मेरे बड़े भाई की नरक से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। विकुंडल द्वारा ऐसा आग्रह करने पर विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्वर, यदि तुम अपने 8वें जन्म के पुण्य अपने बड़े भाई को दान कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। विष्णुदूत के ऐसा कहने पर विकुंडल ने उससे पूछा, हे विष्णुदूत, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता को नरक से मुक्त कराने के लिए अपने 8वें जन्म के पुण्य को दान करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मुझे अपने 8वें जन्म की कोई स्मृति ही नहीं है। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म के विचरण का ज्ञान कराइए। मैं 8वें जन्म में क्या था और मैंने उस जन्म में क्या पुण्य कार्य किया था, मेरे द्वारा वह पुण्य कार्य कैसे ही संपन्न हुआ था, इत्यादि समस्त प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे अब ज्ञान दीजिए, मेरा आप मार्गदर्शन कीजिए। विष्णुदूत ने कहा, है वैश्यवर, अब मैं तुम्हें तुम्हारा 8वें जन्म का संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में मधुवन में महर्षि शाक्ली निवास करते थे। वह तपस्वी, ज्ञानी, वेदाध्ययनरत तेजस्वी महर्षि थे। वह प्रजापति ब्रह्मा के समान तेजस्वी थे। उनकी पत्नी रेवती भी सती साध्वी धार्मिक स्त्री थी। रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया, ध्रुव, शशि, बुध, तार, निर्मोह, जितमय, ध्यान, काम, गुणाती तथा ज्योतिष्मान। महर्षि के प्रथम 4 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा अंतिम पुत्र ज्योतिष्मान, ये पांचों ही अग्निहोमी थे। ये पांचों ही पूर्ण धार्मिक रूप से गृहस्थ धर्म में जीवन को व्यतीत करते थे। महर्षि के 4 शेष पुत्र निर्मोह, जितमय, ध्यान, काम, गुणाती, ये चारों पुत्र गृहस्थ धर्म से विरक्त पूर्ण सन्यासी थे। किसी कार्य को करने में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये सभी ही एक ही ग्राम में निवास करते थे, परंतु ये संग तथा परिग्रह रहित थे। इन्होंने शिखा, सूत्र अर्थात जिनेऊ का भी परित्याग कर दिया था। यह स्वर्ग तथा साधारण पत्थर को एक समान समझते थे। चाहे जिस वस्तु से शरीर को आच्छादित कर लेते थे, चाहे जहाँ बैठ जाते थे, संध्या काल में अपने घर आकर ये ब्रह्म के चिंतन में लीन हो जाया करते थे। इन्होंने निद्रा तथा क्षुधा अर्थात भूख को भी अपने अधीन कर वश में कर लिया था। यह तीव्र वायु, शीत तथा उष्ण इत्यादि सभी को सहन कर लेते थे। ये समस्त संसार को विष्णु रूप में देखते थे तथा मौन रहकर ही भूमंडल पर विचरण करते थे। इन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार इत्यादि को जीत कर वश में कर लिया था। इन्होंने समस्त संसारी भोगों को त्याग कर अपने मन सहित समस्त इंद्रियों को वश में कर रखा था। इन्होंने समस्त सांसारिक भोगों का पूर्ण त्याग कर दिया था। हे वैश्यवर, उस समय तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। एक दिन मध्याह्न काल में क्षुधा तथा तृष्णा से पीड़ित होकर ये चारों योगी तुम्हारे यहाँ आए। अपने घर के आंगन में इन योगियों को उपस्थित देखकर तुमने अत्यंत गदगद होकर इनका स्वागत किया। इन्हें श्रद्धा सहित प्रणाम करके इनके चरणों का स्पर्श करके हाथ जोड़कर मधुरवाणी में निवेदन किया, हे महात्मने, आपके दर्शन पाकर आज मेरा जन्म और जीवन दोनों ही सफल हो गए। आपके दर्शन ईश्वर के दर्शन के ही समान हैं। इसके बाद तुमने चरण धोकर चरणादोक को अपने सिर पर धारण किया। ऐसा करते ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए, क्योंकि धर्मशास्त्र का वचन है कि सन्यासियों को चरणोदक श्रद्धा सहित सर पर धारण करने से अनेकों जन्मों के संचित पापों का नाश हो जाता है। हे विप्रवर, फिर तुमने अपने उन सन्यासियों को उत्तम स्वादिष्ट पकवानों का मिष्टानों का इच्छा तृप्त भोजन कराया। रात्रि हुई सन्यासियों ने तुम्हारे यहाँ विश्राम किया। उन्होंने संतुष्ट प्रसन्न होकर अपने नियमानुसार रात्रि भर भगवत भजन किया। हे वैश्यराज, उन सन्यासियों का स्वागत सत्कार तथा अतिथि करके तुम्हें जिस पुण्य फल की प्राप्ति हुई उसका मैं सहस्त्रों मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सृष्टि के समस्त जीवन मनुष्यों को बुद्धिमान प्राणी माना गया है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया है। ब्राह्मणों में भी विद्वान ब्राह्मण को कृत बुद्धि कहा गया है तथा कृत बुद्धियों में भी क्रिया वालों को तथा क्रिया करने वालों में ब्रह्मवादियों को श्रेष्ठ कहा गया है,
क्योंकि ये तीनों लोकों में श्रेष्ठ माने गए हैं। इनकी पूजा करना मनुष्य का कर्तव्य धर्म है। हे वैश्वर, इनका संग साथ महापापों का नाश करने वाला है। ऐसे जितेंद्रिय धर्मात्मा महात्मा यदि गृहस्थों के घर पधारते हैं तो सहज ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अतः वह वैश्य, तुम अपने 8वें जन्म के पुण्य का दान कर अपने ज्येष्ठ भ्राता को नरक से मुक्त कराओ। विष्णुदूत के वचन सुनकर विकुंठर प्रसन्न हो गया। उसने अपने 8वें जन्म के संचित पुण्यों का तत्काल अपने बड़े भाई को दान कर दिया। इससे उसके ज्येष्ठ भ्राता को तत्काल नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई। तब दोनों पर देवताओं ने पुष्प वृष्टि की तत्सर उन्होंने प्रदान किया। विष्णु दूत भी दोनों भ्राताओं द्वारा पूजित होकर विष्णु लोक को लौट गया। हे राजन, जो भी श्रोता भक्तिपूर्वक इस इतिहास का पठन श्रवण करेगा वह निष्पाप होकर सहस्त्र गोदान के पुण्य फल को प्राप्त करेगा। तो हमारा 10वां अध्याय समाप्त होता है। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हम रामायण बना रहे हैं, शाबर मंत्र बता रहे हैं, 108 मंत्रों की मालाएं बना रहे हैं जिसे आप सुन सकते हैं। जल्द फास्ट है, बहुत फास्ट भी नहीं है, ठीक है कि आप आराम से सुन सकते हो। डेली अगर बहुत से आप मंत्र सुन लेंगे तो जीवन से कष्टों का अभाव हो जाएगा। और भी चालीसा भी हमने बना रखी है, गीता भी बना रखी है, तो आप इनको सुनिए। शाबर मंत्र भी हमने बना रहे हैं, इनको सुनिए। आपको डेली आपको अच्छी धर्म की नॉलेज आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।